दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर आपने अक्सर इन चार टर्म्स को बार बार सुना होगा, विच आर फैक्ट, सेकंड वन इज द हाइपोथेसिस, थर्ड वन इज द थियरी एंड फोर्थ वन इज लॉ। और बहुत सारे जो है इसको लोग जो है इंटरकनेक्टेड वे में यूज़ करते हैं, या कई बार जो है उनको मिसकंसेप्शन होता है, वो इधर का यूज़ जो है वो उधर कर लेते हैं, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो क्या है इनके बीच में डिफरेंस और क्या जो है इनको कब यूज़ किया जाता है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो मैं आपको जो है इसके अंदर एक जनरल पर्सपेक्टिव नहीं बताने वाला हूँ, जैसे कि कई लोग कहते हैं ना कि दिस इज जस्ट अ थ्योरी इन योर माइंड, तो वो एक जो जनरल डे टू डे लाइफ में यूज होता है वो नहीं। हम साइंटिफिक व्यू पॉइंट से समझते हैं कि इन चारों जो टर्म्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है और कब कब कैसे कैसे यूज की जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैक्ट क्या है। तो फैक्ट क्या है, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं जिससे कि आप सब कुछ समझ पाएंगे। जैसे कि ये पेपर वेट है मेरे हाथ में, तो ये अगर मैं ऊपर से नीचे गिराऊंगा तो ये नीचे गिरता है। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, वी कैन कॉल इट एज अ फैक्ट कि भाई ये एक फैक्ट है, राइट। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसको आप जो है अलग अलग जगह पे, भले न्यूयॉर्क में करोगे, भले इंडिया में करोगे, भले बांग्लादेश में, कहीं भी करोगे वहां पे यही काम आएगा। एक तरह से फैक्ट को चैलेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो आपको वैसा ही आपको हर बार जो है ऑब्जर्वेशन मिलेगी अगर आपने सेम तरह के जो है कंट्रोल ले रखे हैं, सेम तरह के जो है स्टार्टिंग पॉइंट आपके सेम है। लेकिन अब बात आती है कि अगर इसको मुझे मैथमेटिकली समझना हो कि ये कैसे हो रहा है, या क्या जो है इसमें फ्यूचर हमें इसमें कुछ प्रिडिक्ट करना हो कि कैसे फाइनली हो सकता है, तो उसको, उस फिनोमेना को, याद रहे फिनोमेना को, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है हम मैथमेटिकल टर्म्स में जो हम समझते हैं उस फिनोमेना को, वो कहलाता है एक तरह से लॉ। लॉ आपको ये बताएगा कि अगर ये जो इस तरह से गिर रहा है तो इसके जो है वापस कितना तेजी से गिरने के चांसेस हैं, कितनी तेजी से एक दूसरे को फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे लग रहा होगा। ये आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला मिलता है विच वी कॉल, जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा हो कि फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2/r², राइट। तो वो जो है आपको एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देता है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो वो आपको बता सकता है कि ये जो कितने टाइम में नीचे आएगा या कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। तो बेसिकली आपने उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया, आपने उसको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और उस अंडरस्टैंडिंग को आपने बताया, जिससे कि अगर आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके जो आउटकम जिस तरह के आने के चांसेस हैं वो क्या होने वाले हैं। तो दैट इज द लॉ। लेकिन लॉ जो है आपको ये समझा रहा है कि ये फिनोमेना जो है कैसे हो रहा है और इवेंचुअली जो है मतलब कैसे अगर आप करते हो तो क्या क्या आउटकम आने के चांसेस हैं, वो एक आपको प्रिडिक्शन दे रहा है। लेकिन ये समहाउ आपको ये नहीं समझाता कि ये इसका क्या रीजन है, ये क्यों हो रहा है। तो इसको समझाने के लिए जैसे कि वहां पे जो है जो वाई का आंसर करना है, उस वाई के आंसर करने के लिए यू बिल्ड सम हाइपोथेसिस, राइट। उसी को हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस है वो एक तरह से जो ऑब्जर्वेशन है उसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि शायद इनमें से कोई रीजन हो सकता है। एक्चुअल में ये जो अगर गिर रहा है तो इसका कारण क्या है, कि क्या जो है मतलब हवा इसको धक्का दे रही है, या जो है जो अर्थ है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है, या फिर इसके अंदर जो है कोई मैग्नेटिज्म है नॉर्थ पोल टाइप से और इसमें कोई साउथ पोल है। देयर कुड बी वैरायटी ऑफ हाइपोथेसिस अराउंड इट। वापस उसके लिए फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन की, भले वो थॉट एक्सपेरिमेंट हो या भले आपको रियल वर्ल्ड में उतर के कुछ एक्सपेरिमेंट करने हो, भले वेट लैब टाइप के, वो आपने टेस्टिंग की उसकी कि उनमें से कौन सी बात जो है वो सच है, कौन सी बात जो है वो सही जा रही है। अलग अलग उसको टेस्ट करते हो और डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हो एक एक हाइपोथेसिस को, और फाइनली जो बेस्ट बचती है आप उसके साथ आगे जाते हो। और इस तरह से जब एक एक हाइपोथेसिस जो है वो रूल आउट होती रहेगी तो इवेंचुअली जो है एक थ्योरी उनमें से निकल के आएगी जो ये बताएगी कि इवेंचुअली ऐसा हो क्यों रहा है। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि थ्योरी जो है बहुत सारी हाइपोथेसिस जो है उनको टेस्ट किया गया, और उस टेस्ट होने के बाद में जो हाइपोथेसिस बार बार परसिस्टेंटली जो है एक ही तरफ इशारा कर रही थी, हमने उसको एक्सेप्ट किया। यानी कि थ्योरी को ऐसे समझ लो कि इट हैज टेस्टेड अगेंस्ट द टाइम। आपने इसको अलग अलग तरह से उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी ऑब्जर्वेशन जो है उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही आ रही है। इस वजह से इवेंचुअली जो है आपको मोर और लेस ये समझना पड़ा कि हाँ यही जो है वो मोस्ट पॉसिबल वे में यही एक रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से जो है हमें ये ऑब्जर्वेशन मिल रही है। और जैसे कि थियोरी ऑफ जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, वो जो है एक्सप्लेन करती है कि वाई डज ग्रेविटी एग्जिस्ट। तो दिस इज हाउ वी गो हेड। हो सकता है वो टाइम में आते आते जो है वो गलत हो जाए, डिस्प्रूव हो जाए, बट राइट नाउ दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन वी हैव फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस मैक्रोमोलिक्यूल की ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है।
ऑब्वियसली माइक्रोमोलिक्यूल लेवल पे हमें नहीं पता है, वो अगर आप लेट्स से कि क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाओगे तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं निकल के आएगा। लेकिन फॉर टाइम बीइंग अगर मैक्रोमोलिक्यूल में हमें बात करनी है तो थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की है, वो फिट बैठती है और वो हमें पॉसिबली जो है राइट एक्सप्लेनेशन देती है। और इन द प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि कोई थ्योरी रॉन्ग प्रूव हो जाए तो वो उसके अंदर कुछ माइनर चेंजेस करके उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। जैसे ऐसे बहुत सारी थ्योरी हैं जो विद टाइम जो है वो फेल हो गई तो उनको चेंज करने की जरूरत पड़ी। अब ये थ्योरी की खास बात ये है कि ये जो है आपको ये तो बता ही रही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तो दे ही रही है जो एग्जिस्टिंग फिनोमेना है कि ये क्यों हो रहा है। साथ के साथ ये क्या है, ये प्रिडिक्शन भी कर सकती है और जितनी बार इसकी प्रिडिक्शन सही होती जाएगी उतना ज़्यादा जो है वो थ्योरी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो यहाँ पे ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लॉ जो है वो भी प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि लॉ प्रिडिक्ट कर रहा है वो जो कि उन्हीं सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट को, उन्हीं सेट ऑफ आप कंट्रोल को काम कर रहे हैं तब वो प्रिडिक्शन दे रहा है। लेकिन थ्योरी जो है उसकी प्रिडिक्शन जो है काफ़ी ब्रॉड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। और आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।